हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की भूगोल की वर्कशीट करेंगे 18, यानी कि 8th क्लास की अब तक जो वर्कशीट हो चुकी हैं वो 17 हो चुकी हैं। ये 18वीं वर्कशीट है जो कि 27 नवंबर को आपको मिलेगी। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है उद्योग, जिसका आज सब टॉपिक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे उद्योग लगते हैं या वो प्रभावित होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कंटेंट को पढ़ते हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में, कोई भी व्यक्ति उद्योग वहाँ लगाएगा जहाँ पर उसे कच्चा माल मिल सके, जहाँ पर उसको जो ज़मीन है, लैंड है, वो मिल सके, पानी की सप्लाई हो सके, कारीगर हो सके, पूंजी सबसे ज़रूरी, परिवहन यानी कि जब माल बन जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और उसको मार्केट में बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए वो मार्केट की अवेलेबिलिटी यानी कि बाज़ार भी होना चाहिए जहाँ पर वो सामान बेच सके। कभी कभार सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होता है। यानी कि जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं, सरकार कोशिश करती है कि ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाएं जहाँ पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ पर उनको कम दाम में रोज़गार मिल जाएगा लोगों को, मतलब यानी कि जो कम पैसे में जो मज़दूर हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, कम दाम पर उनको बिजली मिल जाएगी, परिवहन सुविधा मिल जाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों में, खुले क्षेत्रों में वो उद्योगों को लगाने की प्रोत्साहित करती है। इन उद्योगों से क्या होता है? रोज़गार में बढ़ोतरी होती है, लोगों को पैसा मिलता है, रोज़गार होता है, उनका जीवन शैली अच्छी होती है और जो देश है वो भी प्रगति करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की है औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र में मुख्यतः 3 बातें हैं: निवेश, प्रक्रम और निर्गत। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, अन्य अवसंरचना शामिल है। यानी कि निवेश का मतलब है जो जो चीज़ें हम उस उद्योग को लगाने में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कच्चा माल हो गई, मजदूर हो गए, बिजली है, परिवहन है, जल है। उसी तरीके से प्रक्रम क्या है? प्रक्रम एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें कच्चे माल को दूसरे रूप में बदला जाता है। और निर्गत क्या है? निर्गत का मतलब है उस वस्तु का अंतिम तैयार, जो उसको जिसने तैयार किया है, जैसे कपास से कपड़ा तैयार किया गया है, तो जो अंतिम उपयोग के लिए तैयार की गई चीज़ है और जब उसको मार्केट में हम बेचने जाएंगे तो जो उससे हमें आय मिलेगी तो वो हो गया निर्गत। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कपास के जो डोडे हैं उसको लिया, उसको कारखाने में लेके गए, उसको अलग रूप दिया, उसको धागे में बदला, और उसके बाद उसकी ये तो हो गया जो कच्चा माल है, यानी कि जो कपास है वो कच्चा माल, वो हो गया हमारा, क्या हो गया? वो हो गया हमारा निवेश। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें लगाएं वो सब निवेश हो गया। उसके बाद जब उसको धागा बनाया, उसकी रंगाई की, छपाई की, तो जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो कहलाता है ये प्रक्रम कहलाता है। और अंतिम जो वो कमीज़ बन गई, मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निर्गत। ओके। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों में आसपास में स्थापित किए जाते हैं, यानी कि एक ही जगह है और उसमें कई सारे उद्योग जो हैं स्थापित किए जाते हैं, तो इन्हें हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ओके। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया शामिल है, यानी कि ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास ही स्थित है। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप को देखते हैं।
इसमें बोला गया है कि आप अपने घरों में जो 10 वस्तुएं कोई भी आप जो अपने घर में यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। तो बच्चों वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप क्या यूज़ करते हैं, आप पेन पेपर का यूज़ करते हैं, किताबों का यूज़ करते हैं, चप्पलों का यूज़ करते हैं, बैग का यूज़ करते हैं, बहुत सारे बर्तनों का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, सुबह कोलगेट आप करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आप सुबह करते हैं। तो कोई भी इन चीज़ों की आप 10 चीज़ों की लिस्ट बना दीजिए। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें ये बताना है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा, उद्योग उन जगह लगाए जाने चाहिए जहाँ पे हमें श्रम मिल सके, पूंजी, भूमि, कच्चे माल की उपलब्धता हो सके, शक्ति के साधन हो, जलापूर्ति हो, परिवहन व बाजार की व्यवस्था हो। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी वहाँ पर हम अच्छे से बाजार यानी कि उद्योग जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन उद्योगों के लिए जो स्थिति होनी चाहिए वो इन सारी चीज़ों की उपलब्धता के दौरान ही उद्योग हम लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो इसमें बच्चों जो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक होगा। ठीक है, 3 पॉइंट में होगा जिसमें हमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत के बारे में बताना है। निवेश यानी कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में, प्रक्रम जिस तरह से हम उसको बना रहे हैं, और निर्गत तैयार माल और उससे होने वाली आय। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश ये वाला है, यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है। औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ हैं। तो उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ होते हैं। उद्योग जो है वो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, यानी कि उद्योग से देश तरक्की करता है, आय होती है देश को। हमारे देश के आर्थिक विकास एवं प्रगति में उन औद्योगिक इकाइयों का बड़ा योगदान है। ठीक है, यानी कि ये जब सारी चीज़ें उद्योग वगैरह फैलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो उस तरह से देश भी तरक्की करता है। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा कई लोगों को रोजगार मिलता है, यानी कि बेरोजगारी घटती है और लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की जीवन शैली अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे चारों क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो गए हैं। एक्टिविटी हमने बता दी आपको। अब यहाँ पर जो है अब कुछ भी नहीं है, इसमें बस खाली आपको समझने वाली चीज़ें थी, आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये मेरा वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।